वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ राहुल। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। इस्लाम की स्थापना के परिणाम स्वरूप अरब एवं मध्य एशिया में हुए धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तनों ने जिस प्रसारवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना उसी का परिणाम थी। बाद के कालों में मंगोलों के आक्रमण से इस्लामी जगत भयभीत था। उसके आतंक के कारण इस्लाम के जन्म स्थान से इस्लामी राजसत्ता की पांव उखड़ गए थे। इस स्थिति में दिल्ली सल्तनत इस्लाम को मानने वाले संतों, विद्वानों और साहित्यकारों और शासकों की शरण स्थली बन गई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास में युगांतकारी घटना है। शासन का यह नवीन स्वरूप भारत की पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्थाओं से भिन्न है। इस काल में शासक उनकी प्रशासनिक व्यवस्था एक ऐसे धर्म पर आधारित थी जो कि साधारण धर्म से भिन्न था। शासकों द्वारा सत्ता के अभूतपूर्व केंद्रीकरण और कृषक वर्ग के शोषण का भारतीय इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलता। दिल्ली सल्तनत का काल 1206 से प्रारंभ होकर 1562 ईस्वी तक रहा। 320 वर्षों से इस लंबे काल में भारत में मुस्लिम का शासन व्याप्त रहा। यह काल स्थापत्य एवं वास्तुकला के लिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दिल्ली सल्तनत पर निम्नलिखित 5 वंशों का शासन रहा। पहला, गुलाम या मामलुक वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। वहीं बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। वह मूल रूप से तुर्क था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक 4 साल तक दिल्ली का सुल्तान बना रहा। उसकी मृत्यु के पश्चात 1210 ईस्वी में आराम शाह ने सत्ता को संभाल लिया, परंतु उसकी हत्या इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में कर दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी और बहुत से मुस्लिम अमीरों ने उसकी सत्ता को चुनौती दी। कुछ कुतुबी अमीरों ने उसका साथ दिया। उसने बहुत से अपने विरोधियों को क्रूरता से दमन करके अपनी सत्ता को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने मुस्लिम शासकों से युद्ध करके मुल्तान और बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया, जबकि रणथंभौर और शिवालिक की पहाड़ियों को हिंदू शासकों से प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत के बहुत से कमजोर शासक रहे, जिनमें उसकी पुत्री रजिया सुल्तान भी शामिल है। यह क्रम गयासुद्दीन बलबन तक चलता रहा, जिसने 1266 से 1287 तक शासन किया, कि सत्ता संभालने तक जारी रहा। बलबन के बाद कैकुबाद ने सत्ता संभाली और इसके बाद से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वत-ए-इस्लाम, जिसका अर्थ है इस्लाम की शक्ति, नामक मस्जिद का निर्माण शुरू कराया, जो कि आज यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत स्थल है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश द्वारा आगे बढ़ाया गया और पूर्ण कराया गया। गुलाम वंश के शासन के दौरान बहुत से अफगान और फारस के अमीरों ने भारत में शरण ली।